Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है, क्या ऑब्वियसली आके रहेगा एंड आपको जानने की भी ज़रूरत है। You need to know that as soon as possible। ओके, ये कोई वास्ट मेजर चेंजेस हो सकते हैं एंड डेफिनेटली द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ये भी हो सकता है। सो हम देखने वाले हैं कि आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन। ओके, वी डू हैव द 9 of swords, we do have the 6 of pentacles, we do have the Knight of Swords, we do have the King of Cups, we do have the 4 of Cups। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है द डेविल। किसके भय है आपके, किससे आप डर रहे हो प्रेजेंट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है। किससे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। रात में अचानक से ऐसा होता है, आपको लगता है कि बिल्कुल ये सही नहीं होगा। सुबह सुबह आपकी इंट्यूशन काम कर रहा है, दैट्स ओके, बट व्हाई यू आर सो मच इन फियर। फियर क्या होता है ना कि हमारे जो अच्छा चीज़ें भी होते हैं ना, हमारे ज़िंदगी में आने वाले अच्छे चीज़ों होते हैं ना, तभी भी वो दूर चले जाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वी डोंट टेक स्टेप। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, हो सकता है ये डर आपके प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो, अपने बिजनेस को लेके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ चल रहा है, उसका शायद ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। ऐसा पहले शायद हो चुका है, या आपको हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लत लग रहा है आपको एंड यू वांट दैट राइट नाउ, और जितना आप अटैचमेंट कर रहे हो वो चीज़ उतना ही दूर जा रहा है। मैं आपको सही बता रही हूँ। किसी के लिए हो सकता है कि आपकी अटैचमेंट हो, किसी के लिए हो सकता है आपका जो है एक चाहत हो, इस कदर हो, ठीक है, मतलब उसने कुछ कहा नहीं शायद होगा आपको, बट आपने ऐसा सोच लिया, या उसने इशारा तो किया लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं दिया, फिर भी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा माया के जाल में फंस रहे हो। यू आर सच ए हेल्पफुल पर्सन, आप लोगों के लिए, समाज के लिए करते हो, सोचते हो, बट यू फील लाइक यू नो दैट हमेशा आप ही का काम जो है वो जज किया जाता है। आपको हमेशा ही जजमेंट का सामना करना पड़ता है। आपको हमेशा ही कहीं ना कहीं पे कुछ लोग होते हैं जो विरुद्ध जाके कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इन लोगों को ही शायद आपने अपने घर में बुलाया होगा, एंटरटेनमेंट किया होगा, इनके साथ आपका उठना बैठना रहा होगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। आपके के रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह से हो। सो समटाइम्स यू फाइंड दैट आप किसी चीज़ में आपका लत होने के वजह से, कुछ चीज़ों से आपका जो है इमोशनल अटैचमेंट कम हो रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशन ज़्यादा हो रहा है, वो सही नहीं है, फिर भी जैसे आप बह जा रहे हो। यू आर नॉट फाइंडिंग द करेक्ट डायरेक्शन इन योर लाइफ। कुछ लोग ऑलरेडी उससे आगे बढ़ चुके हैं, नो मैटर व्हाट, बट कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यू नो यू स्टिल फील, इवन ऐसा होता है आपके घर में, हो सकता है कि वास्तु दोष की वजह से ऐसा हो रहा है, हो सकता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुछ रखा हुआ है, हो सकता है कि कुछ पानी का जो है ना समस्या है आपके घर में, ठीक है, रिलेटेड टू वाटर प्रॉब्लम्स। हमेशा आप देखते हैं कि पाइपलाइंस में प्रॉब्लम हो जाता है, हमेशा ही कहीं ना कहीं पे आप देखते हो कि थोड़ा सा बात आपने क्या कह दिया, फैमिली में झगड़ा हो जा रहा है, आपस में बन नहीं रहे हैं, आपके और आपके पार्टनर के बीचों बीच में। इतना पहले नहीं था, मुद्दा ज़्यादा बढ़ रहा है, बाहर की इंटरफेरेंस की वजह से भी ऐसा हो रहा है।
कुछ लोगों के लिए यू ट्राई टू कीप योर कूल एंड कम, आप अपना जो है शांति जो है हर एक चीज़ में मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हो। इवन आप कुछ बातों में कुछ अपना स्टेटमेंट्स देते भी नहीं है, तभी भी आपको लग रहा है जैसे यू आर नॉट हैप्पी। नाउ लेट मी सी दैट मेजर चेंजेस इन योर लाइफ, द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लाइफ हाउ विल बी। आपकी जिंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो किस प्रकार होगा। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। देखो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है, यहाँ पे एक चाबी भी है, और यहाँ पे सारे कॉइन्स रखे हैं, खजाना रखा है, ट्रेजर है यहाँ पे। सो द जैकपॉट इज देयर, वंस यू गेट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको वो की मिल जाएगा और इससे आप वो खोल सकेंगे। 1331 विच इज द डेथ कार्ड अगेन, विच मीन्स व्हाट यू नो, अगेन यू विल स्टार्ट। ठीक है, आप फिर से कुछ मिस्टेक्स को ना दोहराते हुए, ठीक है, आप फिर से उसको स्टार्ट कर पाएंगे। रिन्यूअल हो सकता है आपके लाइसेंस का, रिन्यूअल हो सकता है आपका वीजा का, जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे थे कि एक बार आपको कंपटीशन में जस्ट पार्टिसिपेट करने का जस्ट मौका मिल जाए, वो एक टिकट आपको मिल जाए। आपको हो सकता है यू वांट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, यू वांट टू ज्वाइन एनी टाइप ऑफ क्लब मेंबरशिप, यू वांट टू ज्वाइन द स्पोर्ट्स। सो उसके लिए आपको जस्ट एक एंट्री लेवल का हो सकता है कि आपको एक कंपटीशन जो है, एक एंट्रेंस जो है वो आपको देना पड़े, वो आपको मिलेगा ज़रूर। ओके, ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखो आपका ग्लो, आपका ऑरा, यू विल बी हंटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ थिंग। आप एक किंगफिशर जो है उसको पता है उसको मछली लेना है और भाग जाना है यहाँ से, ठीक है, उसका टारगेट सही है एकदम। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप यहाँ पे 33 विच मीन्स 6, शुक्र मीन्स मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, लाइक आपको एक घर चाहिए, आपको सुंदर सा ड्रेस, कहीं ना कहीं पे आपको भी एक मौका मिलना चाहिए कि यू वांट टू शो ऑफ, अच्छा है, यू डू इट, यू वांट टू शाइन, ठीक है, एलिगेंस आपको चाहिए, कंफर्ट चाहिए, एलीट लाइफ आपको एंजॉय करना है, वो मौका आपके लिए ज़रूर आएगा। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस एकदम बोला जाता है ना चाहिए 4 चांद लग जाएगा। देखा, जैकपॉट, लॉटरी, एनी टाइप ऑफ, आप फिर भी अपने कुंडली में चेक करना, आप सेंसेक्स में जो भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स है, ठीक है, कोलैबोरेशन से बहुत सारे एड कंपनीज आपके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, इससे आपका एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम भी बढ़ेगा। ओके, यस, यू विल ब्रेक फ्री ऑल द बाउंड्रीज, यहाँ पे सारे बाउंड्रीज को तोड़ते हुए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। ये जो सारे लोग कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा समझ रहे थे, दे हैव टेकन यू फॉर ग्रांटेड, जो भी बोलो जब भी बोलो ये आ जाएगी, ये आ जाएगा, इससे काम करवा लेंगे। नो, दे विल अंडरस्टैंड आपका स्ट्रेंथ, आपका डिटर्मिनेशन, आपका करेज, इस चीज़ में आप कन्फाइंड नहीं रहेंगे, इस चीज़ में ही सीमा तक नहीं रहेगा, इससे भी ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। यू विल क्रॉस द लिमिट्स, यू विल क्रॉस द बाउंड्री ऑफ योर फ्रीडम। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है हमारे वर्ल्ड एक सेंटर स्टेज है, ठीक है, हमारा वर्ल्ड एक स्टेज है, हम लोग हर एक इंसान एक परफॉर्मर है, जो लोग इसको मानते हैं तभी भी अच्छा, नहीं मानते हैं तभी भी उनका मर्जी। यहाँ पे हमारा एक एक रोल है, ईच एंड एवरी सोल हैज़ गॉट अ रोल टू प्ले, माता पिता का रोल, भाई बहन का रोल, पार्टनर का रोल, ठीक है, यहाँ पे है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपना रोल जो है परफेक्टली एंड इफेक्टिवली उसको परफॉर्म करें। यहाँ पे कौन चला रहे हैं, यहाँ पे जो चला रहे हैं वो है गॉड। गॉड इज मेकिंग अस डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टेज ड्रामा। कुछ लोग यहाँ पे भी इस तरह से भी है दैट अगर आप कुछ दिखाना भी चाहते थे, यू वांटेड टू शो योर टैलेंट्स, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एक मौका चाहिए था, एक टिकट चाहिए था आपको, यू आर गोइंग टू गेट दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप स्टेज के वजह से रिहर्सल्स भी दे, या आपके जो है कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द सीन, बैक ऑफ द स्टेज भी हो सकता है कि आप परफॉर्म करते हैं, या कहीं ना कहीं पे जो आप में भी यू आर अ ब्लॉगर और यू आर एन इन्फ्लुएंसर, सो आप एक्चुअल रूटीन वर्क जो दिखाते हैं उससे भी पीछे आप क्या करते हो ये लोगों को जानकारी हासिल होगा। सो दैट विल बी ग्रेट।
अच्छा, यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जो जजमेंट हो सकता है कि किया जा रहा था, आपका प्यार टेस्टिंग पीरियड देखा है, वो अभी और नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ सहन करना पड़ा था। माई बिलवेड, यहाँ पे देखो, लव ऑलवेज ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम। प्यार का कोई ऐसा समय नहीं होता और बाउंड्री भी नहीं होता। प्यार कभी भी किसी भी वक्त दो इंसान के बीच कहीं पे भी किसी भी चीज़ के प्रति हो सकता है। सो यहाँ पे आपके पर्सन, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी दूर है, मे बी नहीं भी है, मे बी यू आर सिंगल राइट नाउ, मे बी यू आर लुकिंग फॉर दैट पार्टनर, लेकिन यहाँ पे उसी डायमेंशन में, 5 डायमेंशन में, दैट इज 5D लेवल पे, 5th डायमेंशन में वो प्यार अभी भी बरकरार है, इसलिए आप वो महसूस कर रहे हो। द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट पर्सन। When you pass from this world, you take nothing but with you, but your soul and the memories। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बताया था, आप परफेक्टली अपना रोल प्ले करेंगे। और कहीं ना कहीं पे बोला जाता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु बहुत ज़्यादा निश्चित है, राइट, वी आर, आवर सोल्स कैन बी इमॉर्टल, हमारा जो आत्मा है वो अमर है, लेकिन हमारा जो शरीर है कहीं ना कहीं पे वो तो और नहीं जी पाएगा, राइट। एक पर्टिकुलर एज के बाद we have to live this world। so यहाँ पे बोला है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ आप ऐसे कार्य करेंगे, ऐसा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके सोसाइटी के प्रति, इवन आपका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और वो सारे मेमोरीज और सारे जो चीज़ें हैं वो आपके जहन में होंगे। आपका यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा चैप्टर खुल रहा है एक्सपीरियंस का। यहाँ पे एंजल्स विद द हार्ट, आप कभी भी गलत राह पे जो जा रहे हो, आप अभी करंट सिचुएशन में ना अब एडिक्टेड हो रहे थे, वो सारे जो है ना, यू आर गोइंग टू कट दैट आउट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and